युवा लोक जनता दल भोजपुर के तत्वाधान में आज युवा चेतना परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार के युवाओं को, नौजवानों को सचेत करना चाहते हैं कि आप लोग चेतिए, नहीं चेतिएगा तो जो वर्तमान जो राज्य सरकार है यह बिल्कुल युवा विरोधी सरकार है। यह राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्य सरकार के गलत नीति और विजन के कारण 17 वर्षों के शासनकाल में भी नीतीश कुमार जी के बिहार में एक भी बड़ी कंपनियां निवेश नहीं किया। इसका दोषी कौन है? राज्य सरकार। यही नीतीश कुमार कहे थे जब सरकार में नहीं थे, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो कहे थे कि एक बार हमको मौका दीजिए तो बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं, बिहारी कहलाना सम्मान का विषय होगा। और उस बिहार में बिहार के नौजवानों को 2 जून की रोटी के लिए, अपने बच्चों के परवरिश के लिए दूसरे राज्यों में जाकर दर-दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ेगा। आज भी बिहार में बहुत संख्या में बिहार से पलायन हो रहा है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में या विदेशों में भगवान न करे कोई दुर्घटना हो, लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग पढ़ते हैं मीडिया के माध्यम से कि इतना बिहारी हताहत। क्यों भाई? इसका मतलब है कि आज भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। यही तेजस्वी यादव कहते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से हम बिहार के 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज सरकार में लगभग 1 साल से है। इनको बताना चाहिए कि कौन सा कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने कौन सी कलम चलाई है जिससे बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल सके। तो ये सरकार जो है बिल्कुल नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि जिसकी आबादी, अगर उम्र की बात कीजिएगा तो जिसकी आबादी मतलब कि 40 से 45 साल के लोगों की आबादी बिहार में 62.3% है, और जिनकी आबादी 25 से 30 साल है बिहार में, उनका जो आबादी है 45% है। तो इतनी बड़ी आबादी किस स्थिति में है? हम लोग शुरू से ही उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में मांग करते रहे हैं कि युवाओं के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति को जानने के लिए एक डेडिकेटेड आयोग की जरूरत है, युवा आयोग। इसका गठन कीजिए। यह आयोग 6 महीना साल भर पर आपको सलाह देगी। युवाओं के जो बेरोजगारी की स्थिति है, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, उसके बारे में आपको बताएगी और उनकी बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए समय समय आपको नीति बनाकर युवा आयोग देगा। लेकिन नीतीश कुमार जान के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आयोग बन जाएगा तो आयोग फिर इनसे सवाल करेगा कि भाई युवाओं की स्थिति है। ये नीतीश कुमार की जो सरकार है चचा भतीजा की, बिल्कुल युवा विरोधी सरकार है। ये नौजवानों को भविष्य को बर्बाद कर रही है। अगर बिहार के नौजवान इनसे सचेत नहीं होइएगा, नहीं चेतिएगा, तो अगली पीढ़ी को भी ये लोग बर्बाद करके रख देंगे। अगर राज्य सरकार चाह ले तो जिस तरह से पंजाब, हरियाणा में जो है कोऑपरेटिव मॉडल की छोटी छोटी कंपनियां, निगम के तर्ज पर छोटी छोटी कंपनियां अपनों पैसों से राज्य सरकार खोल सकती है और उसमें बिहार के नौजवानों को रोजगार दे सकती है। लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनका तो बस एक ही मकसद है कि किसी तरह से हमारा कुर्सियां सुरक्षित रहे। अब जो आदमी 17 साल में नहीं किया जी, अभी क्या कर पाएंगे? अब तो उम्र के इस पड़ाव पर ही पहुंच गए हैं कि इनका दिमाग वो नहीं, थोड़ा कम काम करता है, भूल जाते हैं। तो चर्चा ही करते रहेंगे या फिर सरकार के खिलाफ में किसी तरह की कोई कार्य करेंगे? हम बोल ही रहे हैं, बिहार के नौजवानों को जागरूक कर रहे हैं कि जागिए और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोक जनता दल जो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, यही पार्टी आपके भविष्य को संभालेगी और बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देगी। युवाओं की रणनीति क्या होगी? परिचर्चा तो आप कर रहे हैं तमाम उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, क्योंकि एक टाइम जदयू के साथ में वो थे, आज